अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। आज की जो हमारी हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। अच्छा बेटा, तमाम बच्चों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जाने अनजाने में कभी कोई हमसे ऐसा काम ना हो जिससे हमारी वालदा का दिल दुखे, क्योंकि वालदा के कदमों तले जन्नत है। इसी तरह अगर हम उसका दिल दुखाएंगे तो अल्लाह ताला हमें बहुत सख्त सज़ा देंगे। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी वालदा का कभी दिल ना दुखाएं। आगे चलते हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर 8 चैप्टर 7 स्टेट ऑफ मैटर एंड द पार्टिकल थ्योरी के हवाले से बात हो रही है। टीचर वकास कासमी। आज लर्निंग आउटकम्स हमारे एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू शुड बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द पार्टिकल थ्योरी एंड चेंजेस ऑफ स्टेट 7.2 टॉपिक है। हाउ कैन टेम्परेचर एंड प्रेशर अफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है उस पर किस तरह से इफेक्ट करता है। व्हाट हैपन व्हेन अ सब्सटेंस चेंज स्टेट्स। क्या होता है जब सब्सटेंस अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं। अच्छा बेटा, हाउ डज द सॉलिड फ्रॉम वाटर चेंज इनटू स्टेट इनटू लिक्विड। अगर आप देखो तो बर्फ़ एक तस्वीर दिखाई गई है, बर्फ़ पिघल रही है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है और उसके वेपर्स हवा में कन्वर्ट हो रहे हैं। अंडर द राइट कंडीशन आइस सॉलिड कैन चेंज इनटू वाटर एंड देन इनटू वेपर्स और स्टीम गैस। how can solid how can solid gold melt into a liquid. Gold can melt into a liquid and boil off as gas or vapors if the temperature is high enough. This changes is known as a state of, क्या होती हैं भाई ये, मेल्टिंग पॉइंट। जब वो मेल्ट होना शुरू होता है। अब देखो, अगर सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, सब्लिमेशन, गैस चेंज हो रही है लिक्विड में, गैस चेंज हो रही है लिक्विड। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, बल्कि स्टार्ट से देखते हैं भाई। लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में, फ्रीजिंग। सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, मेल्टिंग। लिक्विड चेंज हुआ गैस में, बॉइलिंग और एवापरेटिंग। गैस चेंज हुई लिक्विड में तो वो क्या हो गई, कंडेंसेशन। इसी तरह सॉलिड चेंज हुआ गैस में, लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, वो चेंज हो गया डायरेक्ट गैस में, तो वो कहलाती है सब्लिमेशन। मेल्टिंग का आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉलिड और लिक्विड ये दिखा रहे हैं इसको, गोल्ड को किस तरह से मेल्ट किया जा रहा है, और फ्रीजिंग लिक्विड सॉलिड के हवाले से थोड़ी सी बात की गई है। अच्छा बेटा, अब हम बात करेंगे मेल्टिंग के हवाले से कि सॉलिड है तो कैसा है, और जैसे लिक्विड में चेंज होना शुरू हुआ तो क्या होना शुरू हो गया। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल गेन एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर। पहली पोजीशन पे आप देखें तो ये एनर्जी गेन कर रहे हैं अभी, और ये वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं बहुत तेज़। अगर आप आगे चल के देखो तो when the particles gain energy the attractive force between them are unable to hold the particles together in the fixed position. The particles break away from their fixed position and move further apart. Particle जैसी जैसी एनर्जी हासिल करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक करना शुरू कर देते हैं फिक्स पोजिशंस को और मूव फर्दर अपार्ट, दूर दूर जाना शुरू होते हैं। द सॉलिड हैज़ चेंज इन टू अ लिक्विड। नज़र आ रहा होगा थोड़े थोड़े पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, हल्के हल्के हल्के, और इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो, मेल्टिंग। कब, कौन सा प्रोसेस मेल्टिंग हुआ, सॉलिड चेंज इन टू स्टार्ट बिकम लिक्विड। अब आगे चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम सिर्फ दो को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में, बाकी दो और चार जो रह जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे। फ्रीजिंग ये होता है व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड द पार्टिकल लूज एनर्जी एंड मूव स्लोअर। उन्होंने अपनी एनर्जी को क्या किया, लूज करना शुरू करा और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हुआ। व्हेन द लिक्विड इज कूल्ड फर्दर, जैसी वो हल्की होना शुरू होती है, द पार्टिकल लूज मोर एनर्जी, पार्टिकल और ज़्यादा एनर्जी लूज करते हैं और मूव क्लोजर टुगेदर, और करीब करीब हो जाते हैं। द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल बिकम स्ट्रॉन्गर। जो उन पार्टिकल्स के दरमियान एट्रैक्टिव फोर्स है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस चीज़ को देखें, दूर से करीब 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 और फिर आपस में बिल्कुल आके मिल गए, सॉलिड बन गए। इवेंचुअली द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल इन फिक्स पोजिशन। पार्टिकल क्या करते हैं, फिक्स पोजिशन में उनको पकड़ कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, द लिक्विड हैज चेंज इनटू अ सॉलिड।
द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। अगर आप देखो लिक्विड आहिस्ता 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 हल्के चलना शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज होना शुरू हो रहा है, फिर एकदम सॉलिड बन गए। आगे चलते हैं। इन देयर आर एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सब्सटेंस चेंज स्टेट। क्या कोई नया सब्सटेंस भी बनता है जब सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करते हैं? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता व्हेन अ सब्सटेंस चेंज स्टेट, जब सब्सटेंस चेंज करते हैं अपनी स्टेट्स को। पार्टिकल ऑफ द सेम काइंड वेदर द सब्सटेंस इन द इज इन सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट। अच्छा, पार्टिकल कभी ऐसा नहीं होता कि सॉलिड से लिक्विड में हुआ तो भाई उसके पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। सवाल में भी हमने जवाब पढ़ा, देखा था सवाल जवाब के अंदर कि पार्टिकल चेंज नहीं होंगे। ओनली द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंज। पार्टिकल्स की मूवमेंट और अरेंजमेंट चेंज होगी जब उनकी स्टेट चेंज होगी। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर है, की पॉइंट्स हैं। टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन इफेक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये बात हमने की थी कि टेम्परेचर और प्रेशर उस पर इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। मेल्टिंग, बॉइलिंग और एवापोरेटिंग, ये सारी चीज़ें टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे ही टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर रहे हैं तो फ्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे ही बढ़ा रहे हैं तो बॉइलिंग की तरफ जा रहे हैं या मेल्टिंग की तरफ जा रहे हैं। व्हेन अ सब्सटेंस चेंज स्टेट द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स चेंज। जैसे ही आप सब्सटेंस व्हेन अ सब्सटेंस चेंज, जैसे ही चेंज हुआ क्या हुई? अरेंजमेंट और मूवमेंट पार्टिकल्स की चेंज हो गई। अभी जैसा हमने देखा कि भाई मूवमेंट क्या थी, सॉलिड के अंदर बिल्कुल ही स्लो थी, लिक्विड के अंदर थोड़ी ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा। तो जैसे ही वो सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? मूवमेंट स्लो। सॉलिड से लिक्विड में जाने में मूवमेंट तेज़ हो रही है और लिक्विड से सॉलिड में आने में मूवमेंट क्या हो रही है? कम हो रही है और करीब करीब हो रहा है, फिर रुकता जा रहा है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज द पार्टिकल आर द सेम। और पार्टिकल सेम रहेगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, तमाम बच्चे पहले से वीडियोस देख लिया करें, कोई भी सवाल हो कर लिया करें, ताकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।